बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं और कुछ डिटेल्स हम उसकी स्टडी कर चुके हैं और हम बेसिकली देख रहे थे लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो और उससे रिलेटेड जो स्पेशल थ्योरम्स हैं। तो अभी हमने जो स्टार्ट करना है ये है कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम। कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या कहता है, इसकी क्या गाइडलाइन है? इफ़ एफ ऑफ टी इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल then accept at poles of f of s Laplace of t into f of t is equal to minus d by ds of f of s। कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम ये डिटेल प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f of t जो कि कॉन्टीन्यूस टाइम फंक्शन है और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेबल है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेबल होने का मतलब ये है कि उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर f of s के पोल्स के अलावा जो लेप्लास होगा t इंटू एफ ऑफ टी का वो बन जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। और एफ ऑफ एस क्या चीज़ है? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम कहते हैं। इसी को अगर आप आगे एक्सटेंड करें टी स्केयर इंटू एफ ऑफ टी, इसका लेप्लास ले लें तो वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करें तो लेप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन इंटू एफ ऑफ टी ये बनेगा माइनस वन रेज टू पावर एन एंड nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। और एन की वैल्यूज जो है वो इंटीजर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टी और एफ ऑफ टी का जो प्रोडक्ट है उसका लेप्लास आपके पास माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एफ ऑफ एस के पोल्स के अलावा बाकी जो लोकेशंस हैं, जो बाकी वैल्यूज़ हैं कम्प्लेक्स प्लेन में या एस प्लेन में, उनके लिए जो है वो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? चलिए, आपको ये बात समझ आ रही है कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ओके, अच्छा इसमें मुझे बताइएगा कि पोल्स क्या होते हैं। लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन में, पोल्स ऑफ एफ ऑफ एस। पोल्स का क्या मतलब होता है? जी सर। पोल्स का क्या मतलब होता है? पोल्स सर पोल्स। जी जी, व्हाट आर पोल्स? पोल्स इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सर ये पहले पढ़ा था हमने। जी जी, लास्ट लेक्चर में देखा था। कल असल में आपका शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम था। सर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने सेशन में नहीं था, मैं हॉस्पिटल चला गया, मैंने बताया था सर अच्छा, मैसेज चलें कोई बात नहीं। आप फिर वो रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन भी करता हूँ तो आप जरा सुनिए, फिर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर, वो मैंने बता दिया मुझे सेंड करने के लिए, और शरियाल को मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में मुझे कर दें। जी, वो एलएमएस पे है आपके पास? एलएमएस की नहीं है एक्सेस? जी सर बिल्कुल है एलएमएस पे। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं भी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपके लिए दोबारा। आप थोड़ा सा तवज्जो रखें तो आपको मैं दोबारा फिर आपसे पूछूंगा कि क्या समझ में आया है। ठीक है सर। ठीक है, आप देखिए कि ठीक आपके है सर। पास एक सिस्टम वो है, सॉरी फंक्शन है एफ ऑफ टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन होने का क्या मतलब है कि आपके पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस टू टी। ठीक है, ये एक फंक्शन है। इतनी बात समझ आ रही है ना? जी सर। एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, आपने उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं? जो फंक्शन है एफ ऑफ टी उसके साथ ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं और टी की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ई रेस्ट पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी के, उनके ऊपर हम सम अप्लाई करते हैं, समेशन ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाता है। तो जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका ये सिंबल होता है कैपिटल एफ एस। अगर आपने एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है तो उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एस। यानी कि अब उसको, उसका नाम आपने कैपिटल एफ रख दिया है और वो एस का फंक्शन है। लेट वो आ जाएगा 2s माइनस वन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो एस का फंक्शन होगा। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल एस आ रहा होगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है? हेलो, अच्छा, हेलो सलीम, ये पॉइंट समझ आया आपको?
हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, चलें। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया फ़िलहाल कि एफ ऑफ टी का जो वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एफ ऑफ एस आ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि एफ ऑफ एस जो है ना वो एक रेशो की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि एफ ऑफ एस जो है वो एक ऐसी फॉर्म में है कि एस माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, सॉरी एस माइनस टू इंटू एस प्लस वन। तो ये किस फॉर्म में है? ये एक रेशो की फॉर्म में है, एक क्वोशंट भी इसको कह सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं उनकी जो वैल्यूज आएंगी, एस की जो वैल्यूज आएंगी उनके लिए उनको पोल्स कहा जाता है। तो पोल्स के अलावा जो एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं टी इंटू एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस के इक्वल आएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके, जी सर। आगे चलते हैं। अब हमने कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम को प्रूव करना है कि ये किस तरह से वैलिड है, किस तरह से ट्रू है। कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम किस तरह से स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे? लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको लेप्लास की फार्मूला में पुट कर दें, जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जिस फंक्शन का लेप्लास लेना होता है उसको ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, यानी कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं ना, ई की पावर में अगर कोई वैल्यू आ रही हो, वेरिएबल आ रहा हो, जी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस टी, ये एक्सपोनेंशियल होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एस जो है वो कम्प्लेक्स वेरिएबल है ना, एस किसके इक्वल है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एस एक कम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो एस के कम्प्लेक्स होने की वजह से ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी क्या कहलाएगा? कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी क्या चीज़ है? जी सर, एक्सपोनेंशियल। कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो जी कम्प्लेक्स सर। वेरिएबल है। ठीक हो गया जी? ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है कि अच्छा, टी और एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको आपने फार्मूला में डाल दिया, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट करना है डी टी डिफरेंशियल के साथ, और लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि टी इंटू एफ ऑफ टी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है ओरिजिनल। तो बेसिकली इसको ना आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे, एफ ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, क्योंकि थोड़ा सा नोट करें आपके ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो वो क्या बनेगा? कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है? ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और उसके बाद जो पावर है माइनस एस टी उसको क्या करेंगे? दोबारा उसका डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेने के बाद मासी दादी दादी दा बस माता पता दादा ची गोलाई नहीं है चूली। हेलो, और डेरिवेटिव लेने के बाद जो है उस डेरिवेटिव को क्या किया जाता है जी? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप t इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी विद नेगेटिव साइन, इसको ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको चेंज करके लिख दिया, एफ ऑफ टी इंटू डी बाई डी एस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था t इंटू एफ ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, इससे नेक्स्ट स्टेप किस तरह से बना है ये आप सबको समझ में आ गया? हेलो, अनम्यूट कर लें जो भी आंसर देना चाहता है और फिर बताएं कि आपको समझ में आया ये फर्स्ट स्टेप? थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है देखने में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी आफ्ताब, कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी अल्लाह बिल्कुल शुक्र सर। अच्छा, ये मैंने अभी जो स्टेप एक्सप्लेन किया है ये आपको क्लियर हुआ है? नो सर, मैंने
अभी ज्वाइन किया है तो मैं अच्छा चले, मैं थोड़ा आज रिपीट गया करता हूँ, फिर आप सर इस देखिएगा, वजह से। मैंने फिर आपसे फीडबैक लेना है, क्योंकि ये ठीक स्टेप्स है थोड़े सर। टफ हैं, तो फिर इनको इस तरह गुजार नहीं सकते ना इनको। आपका मैं साथ साथ ठीक है फीडबैक सर। लूँगा, जितने भी लोग शरीक हैं उनसे पूछूंगा कि ये स्टेप कैसे बना है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ठीक है सर। तो टी इंटू एफ ऑफ टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और इसको इंटीग्रेट करना है फॉर लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, और साथ जो डिफरेंशियल है वो डी टी है। अब देखिए कि ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी मैंने जिक्र किया कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि इसमें जो पावर है एस वो एक कम्प्लेक्स वेरिएबल है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप जो बना है माइनस एफ ऑफ टी डी बाई डी एस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसको समझने की ज़रूरत है। आप देखिए कि ओरिजिनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये साथ साथ माउस की जो मूवमेंट है ना कर्सर की, इसको भी फॉलो करें। जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उसके नीचे मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि माउस का कर्सर मूव करें, ताकि आपको आइडिया हो कि स्लाइड के किस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए कि आप सपोज करें कि टी मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, ये इसको आपने ना चेंज करना है। अब आप देखिए कि ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी जो है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और जी फिर सर जो वही डेरिवेटिव आ जाएगा। और उसके ऊपर जो पावर है माइनस एस टी, उसका डेरिवेटिव लेके दोबारा साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या आ जाएगा, माइनस टी। तो आप अब ये जी कंसिडर सर। कर रहे हैं, आपने ना इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और माइनस टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी को कंसिडर कर लिया डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। ये चेंज इस तरह से उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उसके बाद डेरिवेटिव को उन्होंने सेपरेट कर दिया है, और एफ ऑफ टी को ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रल के अंदर अगर एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी के साथ, और साथ डी टी का इंटीग्रल हो, तो ये क्या चीज़ बनती है, ये किसी चीज़ की डेफिनेशन है। ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, तो इसको गौर से देखें, आप इसको पहचान सकते हैं किस चीज़ की डेफिनेशन है। इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। सर लेप्लास की। ओके, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा एफ ऑफ टी का, तो डेरिवेटिव अपनी जगह पे है, नेगेटिव डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। इसलिए जो है वो थ्योरम ये प्रूव हो गया। इसी तरह से अगर आप टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको अगर आप डिफाइन कर देते हैं कि ये फंक्शन जी ऑफ टी है, तो उस सूरत में रिजल्ट क्या बनेगा, लैप्लास ऑफ टी स्केयर इंटू एफ ऑफ टी। तो टी इंटू एफ ऑफ टी आपका जी ऑफ टी है, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा टी इंटू जी ऑफ टी। इसको सॉल्व सर ये करेंगे। टी स्क्वायर, सर टी स्क्वायर किस तरह बना हमारे पास? अब हम नेक्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर टी स्केयर इंटू एफ ऑफ टी का लैप्लास हो तो वो क्या आएगा। ठीक है सर। वो पहली बात ऊपर मुकम्मल हो गई है, और उसके बाद टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको सपोज कर लें जी ऑफ टी, जैसा हमने ऊपर लिखा है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा टी इंटू जी ऑफ टी। इसके ऊपर ये ऊपर वाला थ्योरम अप्लाई करें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ जी ऑफ एस। उसके बाद जी ऑफ एस जो है उसकी वैल्यू पुट करें, जी ऑफ एस क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। तो दोनों डेरिवेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा -1 की पावर 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। और इसी प्रोसेस को आगे जनरलाइज कर लिया जाए, तो टी रेज टू पावर एन इंटू एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास बनता है -1 रेज टू पावर एन इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। और एन जो है वो जारी बात है इंटीजर्स होंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव होता है। इस थ्योरम के प्रूफ में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। जी दोस्तों, हेलो। नो सर समझ आ गई सर। ओके, बाकी सलीम और शरियार क्या कहते हैं, जमहूरियत है, साहब की राय लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ आ गई है। अच्छा सलीम, अगर आप कहीं दोस्तों के साथ हैं और गपशप कर रहे हैं तो काइंडली जरा अपने आप को म्यूट कर लें, जब बात करनी हो तो अनम्यूट कर नो लिया सर, करें। नो सर, हैं गलत नहीं कर रहे, नीचे नेट सही नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं ऊपर कहीं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे नेट सही चल रहा है, आसपास दुकानें हैं, इसीलिए शोर हो रहा है। तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि आप काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को, तो जब कोई बात करनी होगी तो अनम्यूट करके कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, शरियार किधर है यार, आप ही अपना वोट कास्ट करें जी, बताएं क्या मसला, कोई तो नहीं है, कोई कंसर्न या कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ओके चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी उठा लेट उठा सर जी आज। अच्छा कोई बात नहीं है।
आपने उठ के कौन सा जंग लड़नी थी, क्लास अटेंड करनी थी, वो आप कर रहे हैं? अच्छा सर बात सुने जी जी जी। सर, असाइनमेंट टू सर एक दो क्वेश्चन किए हैं सर, बाकी की कुछ सही समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए उसको फिलहाल छोड़ दिया है। तो इंशाल्लाह कर लेंगे सर। वो कौन सा चैप्टर से दिया था आपने? यार वो चैप्टर तो मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ज़बानी आपकी साइड में मैंने याद नहीं कर ली हुई। सर काफी मुश्किल। तो यार मुश्किल को आसान करता है इंसान तो कुछ मिलता है ना। मुश्किल को आसान करेंगे तो सब्जेक्ट पास होगा, डिग्री मिलेगी। इंजीनियर कहलाएंगे आप उधर, क्या कौन सा इलाका है आपका? गिलगित बल्तिस्तान, उधर वाडा के एक्शन बन जाएंगे इंशाल्लाह। मुश्किल को नहीं आसान के सर, बगैर वही तो सर कुछ नहीं कोशिश मिलता। तो बहुत की है। दो क्वेश्चन पहले 2 साल की है सर, दूसरा और तीसरा और चौथा क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रही थी, आधा करके छोड़ दिया सर। वो कौन से चैप्टर से? तो आप वो मैं देख के बताऊँगा आपको, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको देख के बताऊँगा कि क्या है वो ठीक है का सर, वो सिलसिला। आप बता देना। चैप्टर का पता हो तो फिर सर हैंड्स मिल जाते हैं। ठीक है बताएंगे इंशाल्लाह, आपको ईमेल कर दीजिएगा मुझे। ठीक है अच्छा सर। जी। तो अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट करना है f1 ऑफ t माइनस टॉ इंटू f2 ऑफ टॉ। यानी कि एक फंक्शन जो है f ऑफ 1 वो शिफ्टेड है, और उसका जो शिफ्ट है टाइम डोमेन में वो टॉ के इक्वल है। और बेसिकली दूसरा जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ टॉ है, यानी कि ये कन्वोल्यूशन है ना, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। यानी कि अगर आपने f1 और f2 को कन्वॉल्व करना है तो उसकी डेफिनेशन ये होती है f1 ऑफ t माइनस टॉ, यानी कि एक सिग्नल को आप फ्लिप करके शिफ्ट करते हैं टाइम डोमेन में, और दूसरे फंक्शन को वेरिएबल चेंज करके t की बजाय टॉ कर देते हैं और उसको सेम रखते हैं। जिस सीक्वेंस को या जिस सिग्नल को आपने फ्लिप किया होता है उसको फिर स्लाइड करके दूसरे वाले के ऊपर से गुजारते हैं और ओवरलैपिंग एरियाज का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसको बेसिकली कहा जाता है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। और सिंबल फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है f1 ऑफ t स्टेरिक f2 ऑफ t। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है जो कि इस सिलसिले में इन्वॉल्व है उसको कन्वोल्यूशन कहा जाता है। और अगर आप t माइनस टॉ की जगह ये पुट कर दें जीटा, तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी? f1 t माइनस टॉ f2 इंटू टॉ डी टॉ। जो डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन है वो डी टॉ है। इसको आप चेंज करें, t माइनस टॉ की वैल्यू लगा दें जीटा, तो टॉ की वैल्यू t माइनस जीटा आ जाएगी। और ये चीज़ इक्विवेलेंट होगी f1 ऑफ टॉ इंटू f2 ऑफ t माइनस टॉ। यानी कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के अंदर जो ऑर्डर है कि किस सिग्नल को फ्लिप करना है, किसको ओरिजिनल रखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से दोनों सूत्रों में रिजल्ट आपको सेम मिलता है, इक्वल रिजल्ट मिलता है। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को आपने सॉल्व किया, इसको चेंज करके f1 ऑफ t माइनस टॉ इंटू f2 ऑफ टॉ बना लिया, और या फिर इसको ऑर्डर को चेंज कर लें, f1 ऑफ टॉ कर लें और f2 ऑफ t माइनस टॉ कर दें, तो ये बेसिकली f2 की कन्वोल्यूशन विद f1 की कन्वोल्यूशन दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t अगर पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शंस हैं तो इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? f1 ऑफ t माइनस टॉ इंटू f2 ऑफ टॉ। इसको लैप्लास की डेफिनेशन में डालें, तो लैप्लास लेने के बाद लैप्लास की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर टाइम डोमेन में दो फंक्शंस कन्वॉल्व हो रहे हैं तो लैप्लास डोमेन में उन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और f1 ऑफ s क्या चीज़ है? f1 ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और f2 ऑफ s क्या चीज़ है? f2 ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की प्रॉपर्टी है। जब भी आपको एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम की इक्वेशन गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अंदर कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन आ रहा होगा, तो कन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करनी पड़ती हैं। तो लैप्लास का ये एडवांटेज है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर अपीयर हो रहे हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस, तो आप उस पूरी इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, और जो कम्प्लेक्स या काफ़ी ट्रिकी किस्म का, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, उसको कन्वर्ट कर लेंगे जस्ट एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। तो ये एक स्पेशल एडवांटेज है कि हम लैप्लास क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक लैप्लास का एडवांटेज हमें समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी को आपने बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये यूज़ होती है। और बस इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे जिस तरह आपको अपना नाम याद है, जिस तरह आप फ़ौरन बताते हैं ना कि मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, किसी रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल इसको इस तरह अपनी फिंगर टिप्स पे करें। और हर वक्त आपको पता हो जनाब अली के कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज़ इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन इन लैप्लास डोमेन। ठीक है जी, याद रहेगा।
जी सर। ओके इस रिलेशनशिप को भी प्रूव करना है अब हमने। अच्छा जी, f1 of t minus tau into unit impulse सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल 1 of t minus tau, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा अगर tau की वैल्यू ग्रेटर देन t हो, क्योंकि जो यूनिट स्टेप है वो तो जस्ट है वो t की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप अपने इंटीग्रल को, जो ओरिजिनल इंटीग्रल है आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, उसको लिखेंगे f1 of t minus tau into f2 of tau, और ये साथ d ऑफ tau जो है वो इंटीग्रल के लिए डिफरेंशियल आ रहा है, लिमिट 0 से t है। इसको आगे एक्सटेंड करें f1 of t minus tau, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने खुद से 1 of t minus tau के साथ, तो अब लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएंगी, क्योंकि इस फंक्शन की जो लिमिट्स हैं 1 of t minus tau की यूनिट स्टेप की वो 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। और लेप्लास इसके ऊपर जब लेप्लास अप्लाई करेंगे तो दोनों इस इक्वेशन में आपने दोनों साइड्स पे लेप्लास अप्लाई कर दिया। तो लेप्लास की क्या डेफिनेशन होती है कि जो भी सिग्नल है जिसका लेप्लास लेना है उसको ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करें और डी टी के ऊपर इंटीग्रेट कर लें। टी माइनस टॉ को चेंज करके आपने लेमडा कर दिया, चेंज ऑफ वेरिएबल्स की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करेंगे, चेंज करेंगे। और f1 ऑफ टी और f2 ऑफ टी अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेबल हैं तो आप ऑर्डर को चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं f1 ऑफ टी माइनस टॉ इंटू f2 ऑफ टॉ, और ये चीज़ आगे इक्विवेलेंट है किसके, f1 ऑफ टी माइनस टॉ इंटू 1 ऑफ टी माइनस टॉ ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और उसके बाद f2 ऑफ टॉ का इंटीग्रल जो है वो सेपरेट कर दिया हमने, और यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी और ई रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू लेमडा, ये बेसिकली टॉ है वेरिएबल शायद। तो ये जो फर्स्ट जो पार्ट था इंटीग्रल का वो ट्रांसफॉर्म होकर इस तरह से चेंज हो जाएगा, टी माइनस टॉ की जगह आप लेमडा पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में f1 ऑफ लेमडा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस लेमडा, और बाकी जो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी साथ में आ रहा था उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे इंटीग्रल के साथ। तो ये दो इंटीग्रल्स बन गए हैं, और दोनों इंटीग्रल्स आप देख रहे हैं कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, f1 ऑफ सम फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू दैट वेरिएबल जो कि f1 का वेरिएबल है, तो ये f1 ऑफ एस बन जाता है, और सेकंड जो इंटीग्रल है वो f2 ऑफ एस बन जाता है। तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि अगर हमने स्टार्ट लिया था दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन से, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल से, तो हमने प्रूव कर दिया थ्रू द स्टेप्स कि ये बेसिकली दोनों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी, इस प्रूफ में अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके आगे चलते हैं। दिस लास्ट इक्वेशन गिव्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अभी हमने ये सीखा है कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। If Laplace transform of a function is given by the product of two Laplace transform functions, then the corresponding time function is given by the convolution integral. अगर आपको बताया जाए कि एक स्पेसिफिक लेप्लास ट्रांसफॉर्म है जो कि आगे दो ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट है उनके मल्टीप्लाई होने से बना है, तो फिर जो टाइम फंक्शन है यानी कि इसका अगर आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो f1 ऑफ टी और f2 ऑफ टी की कन्वोल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारी बात मुकम्मल हो गई यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम फंक्शंस, Laplace transform of product of two time functions. Laplace transform of the product of two Laplace transformable functions f of t and g of t. अगर आपके पास दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया जा सकता है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर इस प्रोडक्ट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे डिफाइन होता है, 1/2 पाई j और इंटीग्रल ऑफ f of p इंटू जी ऑफ एस माइनस पी डी पी
और इंटीग्रल की लिमिट सी माइनस जे ओमेगा से सी माइनस जे ओमेगा से सी प्लस जे ओमेगा होंगी। और इस चीज़ को शो करने के लिए हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी विद ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी। लेप्लास की डेफिनेशन अप्लाई कर दी जो उसका मैथमेटिकल फार्मूला है बेसिक, और उसके बाद एफ ऑफ टी जो है उसको हम जो उसकी इक्वेशन है इन्वर्स लेप्लास की उसके मुताबिक लिखें तो एफ ऑफ टी बनता है 1/2 बाई जे और इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एस इंटू ई रेज़्ड टू पावर एस टी डी एस। और सी को हमने डिफाइन किया था कि ये एब्सिस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है एफ ऑफ एस के लिए। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी जब डिफाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पाई जे और इंटीग्रल सिंबल्स के बाद एफ ऑफ पी ई रेज़्ड टू पावर पी टी इंटू डी पी, जी ऑफ टी इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। दोनों का जो है वो बेसिकली हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म इकट्ठे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब जो इंटीग्रल्स हैं उनको सेपरेटली लिखा जा सकता है दोनों फंक्शंस के लिए। तो एफ ऑफ पी का इंटीग्रल विद डी पी और जी ऑफ टी का इंटीग्रल विद ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस माइनस पी इंटू टी इस फॉर्म में आ जाएगा। और जी ऑफ टी का जो इंटीग्रल है उसका आंसर आ जाएगा जी ऑफ एस माइनस पी। और इसकी कुछ रीज़न है कैसा क्यों हो रहा है। आप देखिए कि इंटीग्रल जो है वो जी ऑफ टी का है और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी को, तो ये तो लेप्लास की डेफिनेशन है। लेकिन साथ एक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई भी हो रहा है ई रेज़्ड टू पावर पी टी। तो ये लेप्लास की प्रॉपर्टी है कि जब एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, पावर में जो कांस्टेंट आ रहा है उतना ही वो लेप्लास जो है वो डिले हो जाएगा लेप्लास डोमेन में। अब देखिए कि जी ऑफ टी का लेप्लास क्या आना था, जी ऑफ एस, तो साथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म डिले हो जाएगा, जी ऑफ एस माइनस पी हो जाएगा, पी जो है वो ई की पावर थी। तो इन दोनों का जो लेप्लास है कंबाइंड वो फिर ये बन जाएगा एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ एस माइनस पी डी पी। 1/2 पाई जे जो है वो कॉन्स्टेंट है, स्केलर है, और लिमिट्स जो है वो सी माइनस जे ओमेगा से सी प्लस जे ओमेगा बन रही है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो लास्ट टाइम वाला जो लेक्चर था उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन था, उसको हमने मुकम्मल किया है। तो अभी मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और जो आज का लेक्चर है एक्चुअल उसको फिर आपसे शेयर करता हूँ, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगी। ये भी लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपने कहीं जाना नहीं है, जस्ट मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। स्लाइड्स आपको विजिबल हो जाएं तो मुझे बताएं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो, स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जी आपको? जी सर, जी सर नजर आ रहे हैं स्लाइड। ओके, ये बेसिकली हमारा लेक्चर 10 है। इसमें हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो भी प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं उनकी समरी है, और उसके बाद हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसको स्टार्ट करेंगे। समरी बेसिकली एक रिवीजन की तरह होगी। अगर आपके पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, ये टेबल नज़र आ रहा है, इसकी एंट्रीज पढ़ी जा रही हैं आपसे, थोड़ा सा मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। ए इंटू एफ ऑफ टी, ए एक कॉन्स्टेंट है, अगर उसके ऊपर आप बेसिकली ए इंटू एफ ऑफ टी के ऊपर अगर आप लेप्लास अप्लाई करेंगे तो लेप्लास जस्ट एफ ऑफ टी पे अप्लाई होगा। लेप्लास जो है वो फंक्शंस का होता है, कॉन्स्टेंट्स का नहीं होता। तो कॉन्स्टेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और लेप्लास जस्ट एफ ऑफ टी पे अप्लाई होगा, और एफ ऑफ टी का लेप्लास आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर,
कि अगर एक स्केलर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ एफ ऑफ टी के साथ, तो वो सेम फंक्शन या वो सेम जो नंबर होगा वो एफ ऑफ एस के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में अपीयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एफ वन ऑफ टी अगर एफ टू ऑफ टी में ऐड हो रहा है या दोनों का डिफरेंस है और उसके ऊपर अगर आप लेप्लास अप्लाई करते हैं तो एफ वन ऑफ टी का लेप्लास अलग से कैलकुलेट हो जाएगा, एफ वन ऑफ एस आ जाएगा, और एफ टू ऑफ टी का लेप्लास अलग से कैलकुलेट होकर एफ टू ऑफ एस आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड जो प्रॉपर्टी थी जो हमने स्टडी की है, इसका प्रूफ भी देखा है, लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी ये बनता है एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। इसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव है अगर एफ ऑफ टी का, उसका आप लेप्लास ले रहे हैं तो वो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो बन जाता है। और इसका फिर जनरल केस है आगे 5th नंबर पे। मज़ीद जी आगे चलते हैं, लेप्लास ऑफ सम इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी ये बनता है एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई एस एंड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसका जनरल केस है एफ ऑफ टी इंटू डी टी रेस्ट बार एन, तो ये एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस रेस्ट बार एन प्लस दिस समेशन इसके इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 में लेप्लास हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ टी का इंटीग्रल का विद वैल्यू 0 टू टी, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 से टी तक हैं, ये बन जाएगा एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वो किसको शो कर रही है कि एफ ऑफ टी डी टी की अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तो ये होगा एफ ऑफ एस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0। इसी तरह से अगर एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है या एक एक्सपोनेंशियल सिंपली कह लें, प्रॉपर्टी नंबर 10 में अभी ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ भी की है अपने एक प्रॉब्लम में, ई रेस्ट टू पावर माइनस ए टी एक एक्सपोनेंशियल है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ टी के साथ। तो अगर टाइम डोमेन में आपके फंक्शन के साथ एक एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इस पूरे प्रोडक्ट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का बनना था एफ ऑफ एस, अब वो डिले होके एफ ऑफ एस प्लस ए बन जाएगा। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है जो जिसको स्टेट अगर करें तो हम ये कहेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट कर रहे हैं आप और टाइम डोमेन में आपके फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ अगर एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो एफ ऑफ एस था वो एस डोमेन में वो डिले हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस ए बन जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा, डिले नहीं कहना चाहिए, एस प्लस ए है तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो शिफ्ट है तो उसको एडवांस कहा जाता है या उसको सिंपली आप शिफ्ट कह दें, शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। मज़ीद आगे चलिए, तो अगर आपके फंक्शन के साथ 1 ऑफ टी माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ई रेस्ट पावर माइनस अल्फ़ा एस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके एफ ऑफ एस के साथ, यानी कि टाइम डोमेन में अगर आपके फंक्शन के साथ यूनिट स्टेप मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज अ रिजल्ट लेप्लास डोमेन में आपके फंक्शन का जो लेप्लास है एफ ऑफ एस उसके साथ एक कम्प्लेक्स है बिल्कुल, ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसका प्रूफ हमने आज स्टडी किया है, टी इंटू एफ ऑफ टी का लेप्लास क्या बनता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी एस, टी स्केयर के लिए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस और टी रेस्ट पावर एन के लिए जनरल केस के लिए -1 रेस्ट पावर एन एंड nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। इस तरह से एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी है तो ये बेसिकली एफ ऑफ एस डी एस बन जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं विद प्रूफ्स। तो उनकी समरी एक आ गई है ज़रा डिवीजन के लिए, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई ए ये ए इंटू एफ ऑफ ए एस बनता है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का लेप्लास लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है एफ वन ऑफ एस इंटू एफ टू ऑफ एस, और अगर आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका लेप्लास बन जाता है 1/2 पाई जे एफ ऑफ पी जी ऑफ एस माइनस पी इंटू डी पी। तो ये इसके साथ ही हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट लेक्चर में ना नोटबुक और पेन पास रखें और जो प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पेपर पे साथ साथ सॉल्व करें। तो इससे अगर समझ में नहीं आता तो मुझे बताते जाएँ और फिर मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह गाइड करता जाऊँगा। प्रैक्टिस के बगैर जो है वो प्रॉब्लम्स कभी भी समझ में नहीं आती। मैं खुद अभी एडवांस डीएसपी का कोर्स पढ़ रहा था पीएचडी में, तो हमारे टीचर ने पहले दिन हमें क्लास में बताया कि अगर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है बोर्ड पे और आप समझ रहे हैं कि आपको आ गया है और आप एग्ज़ाम में कर लेंगे तो आप सही नहीं सोच रहे। और साथ उन्होंने ये भी बात की एज अ जोक कि मेरा बेटा है 6 साल का, वो पायलट को जहाज़ उड़ाते हुए देखता है मूवी में तो कहता है कि बाबा मैं अब जहाज़ उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जहाज़ कैसे उड़ाया जाता है। तो इसलिए आपने जहाज़ नहीं उड़ाना बल्कि प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। और मुमकिन है कि काफ़ी स्टेप्स जो आपको कन्फ्यूजिंग लगेंगे
तो उनको डिस्कस करना है। इस चीज़ को डिस्कस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो प्रॉब्लम स्लाइड्स पे मैंने डाला है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर में, तो आप साथ साथ उसको नोटबुक और पेन पकड़ के बैठें जहाँ पर भी आप हैं, घर में, हॉस्टल में, और सॉल्व करें। और अगर कोई स्टेप कंफ्यूजिंग है तो वो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी। तो अभी इसी लेक्चर ठीक में है सर। इसलिए बता दिया है कि आप ज़रा अरेंज कर लें, घर में कॉपी है नहीं है, पेन पेपर्स, वो जो भी सिलसिला करना है तो वो अरेंज कर लें। तो सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे जी। पेपर कब है, कुछ पता चल रहा है सर पेपर का? पेपर्स आपके स्टार्ट हैं दोस्त 12 अक्टूबर से। अच्छा सर, डेट शीट मिल जाएगी तो आपको इस्लामाबाद इंशाल्लाह। आना पड़ेगा ताकि उधर प्लेट वगैरह का बंदोबस्त करें ना सर। किसका बंदोबस्त करेंगे? F16 का? सर ऑनलाइन होंगे ना पेपर सर? मास्टर नहीं, या प्लेट समर के, वगैरह का। समर के तो दोस्त ऑनलाइन होंगे पेपर। सर समझ नहीं आई, कुछ दोबारा बताएं। समर के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, ELMS पे होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरे सर एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी। सर असाइनमेंट थोड़ा सा डेट थोड़ा सा आगे कर। अच्छा, असाइनमेंट की डेट समझे बस आगे होगी, आप आपकी जब तैयार होती है आप जमा कर दें 10-11 तारीख से पहले पहले। सर ठीक है सर उसके सर एक मिड दो का दो किया था किए सर। हैं सर, दो रहते हैं वो सिर्फ। जी, करें। ठीक है सलीम, आप करें असाइनमेंट, जब हो जाती है तो जमा करवा दें। शरियार ठीक है आप सर, क्या कह ठीक रहे है। सर हैं? मिड का पेपर चेक किया था सर। नहीं, अभी कोई टाइम नहीं, अभी तो क्लासें पूरी कर रहे हैं। अच्छा सर। एक ही दफ़ा अच्छा चेक करेंगे तो रिजल्ट बना देंगे यार, क्या क्यों परेशान हो रहे हैं, अच्छा ही होगा रिजल्ट इंशाल्लाह। सर सर बात सुने। जी जी। सर जो फाइनल पेपर होगा हमारा, फाइनल, वो चैप्टर 14 में से ही होगा ना? चैप्टर 14 से क्यों होगा यार, जो कुछ पढ़ेंगे सारे में से होगा ना। नहीं नहीं सर, 13 और 14 ही होगा, मतलब आगे जो पढ़े, जहाँ तक पढ़ाएंगे वहां तक। जी, अभी हमने बहुत सारा पढ़ना है, अभी हमने ये भी पढ़ना है कि चांद पे कैसे पहुंचते हैं, मिसाइल कैसे बनते हैं, सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो नहीं अभी सर, तो इतनी आधा जल्दी कोर्स भी चांद नहीं पे हुआ ना पहुंचे सर। है। सर इतनी जल्दी चांद पे ना पहुंचे सर। नहीं, असल में कोर्स की रिक्वायरमेंट है ना, अगर टीचिंग में कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो एग्जाम नहीं हो सकता। मैं कहाँ जाऊँ, आपका भी फायदा है इसमें। टीचिंग की जो रिक्वायरमेंट है कि चलो इतने सर। कंटेंट्स कवर होने चाहिए, वो कवर होंगे, उसका प्रूफ होगा LMS पे, तो डॉक्टर साहब एग्जाम अलाउ करेंगे। अगर अदरवाइज फिर मसला आपके लिए है, फीस आपने भरी है, टाइम आपका लग रहा है। चलो सर ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, आप मेरी मर्जी आपने नहीं है इतना दोस्त, मुश्किल। इसमें आपका भी फायदा है, कुछ पढ़ लेंगे तो एग्जाम भी हो जाएगा, कोर्स भी पास हो जाएगा, डिग्री भी मिल जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है सही सर, बात ठीक की। है सर। मैंने तो लेक्चरर ही रहना है अभी काफ़ी साल तक, मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रही इस कोर्स को पढ़ाने से। आपके लिए कोर्स ऑफर किया है बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ चलें, तो एग्ज़ाम जो है ना उसको फिर थोड़ा देखा बिल्कुल जा सर। सकता है कि जिस तरह कुछ एडजस्टमेंट होती है ना, कि मिड का कोर्स चलें एक दफ़ा हो गया है तो वो फाइनल में ना आए, या कुछ जो एडजस्टमेंट होती है कुछ थोड़ी बहुत ही, थोड़ा सा प्यार सर मोहब्बत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि हम कोर्स ही कवर ना करें। सर ज्यादा फोकस इस तरह करें ना सर कि आउट ऑफ क्वेश्चन ना दिया करे सर पेपर में, ताकि जो क्योंकि स्लाइड्स सीयूटी पे जो स्लाइड्स में असल है में सिर्फ वो दिया मुश्किल है करें। सर बहुत ज्यादा। हैं? सीयूटी असल में मुश्किल है ना, ये सब्जेक्ट इस तरह है कि मुश्किल सा है। क्या सर मतलब? पेपर सर सर पेपर में जो क्वेश्चन है सर, वो इस तरह करें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम से ही होंगे ना ज्यादातर, जो बुक के प्रॉब्लम है वहां से। जी, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही होंगी। चलो सर आपके ऐसे ही कोर्स ठीक इसी है, टाइप का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि सारे प्रॉब्लम्स यहाँ स्लाइड्स बने होंगे, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, नो तो सर। आप स्लाइड से कॉपी पेस्ट करें और PDF बना के जमा करवा दें, नहीं उसमें सर, आपकी एफर्ट क्या होगी। नहीं नहीं सर, स्लाइड से तो हमने सोचा भी नहीं है, वो आप बुक से देंगे, स्लाइड से देंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी जो सर एक्सरसाइज असल में हम जो ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो होते हैं ना बुक में, सर हम उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते तो उस पे फोकस फिर ज्यादा होता है सर। असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। बस मेन ठीक है, वजह यही पहली होता है। बात, एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहली बात ये नोट करें कि असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर। असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन या उन जैसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपको बताइए, आप पुराने स्टूडेंट हैं। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि उन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एग्जाम में, और प्लस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स की भी एक शीट दे दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह नफ़ा होगा ठीक आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, भेज ठीक दें है, फिर हम उसी हिसाब से तैयारी चलो करेंगे। मैं ज़रा फ्री हो गया ना सर बना के अगला तो क्लास, दे दूँगा। अगला क्लास कब है सर? अगला क्लास अभी देखते हैं ना, इसको तो पहले ख़त्म करें तो फिर आपको बता देंगे, CR को बताएंगे। आज ही होगी इंशाल्लाह 3 बजे से पहले पहले की किसी टाइम पे। ठीक है सर। हाँ, फिर मेरा दूसरा क्लास भी है और क्विज वो वगैरह कितने भी बजे उसमें है? लेते हैं ना। कितने बजे है वो? वो मेमुजमा का है, पता नहीं वो कभी 12 बजे कभी 1 बजे भी ले देते हैं। जब वो पता ही कभी नहीं है तो फिर पता क्या नहीं। मसला है?
नहीं मैम ने कहा था कि मैं क्लास लूंगी ना आज। अच्छा, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं बताया, मैंने कंफर्म बता दिया, मेरी क्लास की प्रायोरिटी हाई हो गई है। ठीक है सर। हाँ सर, एक बंदा आपको कहे ठीक है कि यार सर। आज शाम को खाना मेरे साथ खाना, और दूसरा कहे यार मैं तुम्हें कभी खाना खिलाऊंगा, तो आपका कौन सा पक्का दोस्त हुआ? जिसने बस बोला कि शाम को आज खाना। शाम को आ जाओ, तो फिर बात खत्म होगी। ठीक यस है, सर, यस अच्छा सर। चलें। उसके बाद जी दोस्तों हमारा टॉपिक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हवाले से हमारे पास जो फार्मूला है, जो कि हमने जब लैप्लास की डेफिनेशन देखी थी कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी विद ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, ये तो डेफिनेशन थी लैप्लास की। इन्वर्स लैप्लास के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ एस ई रेज़ टू पावर प्लस एस टी डी टी। तो इस इंटीग्रल के ज़रिए से बेसिकली इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इस इंटीग्रल के ज़रिए से सॉल्व करने से काफ़ी आपका जो सॉल्यूशन है वो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए अक्सर सिचुएशंस में ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिकली क्या उसे कहते हैं, जो इंटीग्रल वाला फार्मूला है इन्वर्स लैप्लास का, वो यूज़ करें। उसका यूज़ इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता, उससे फिर कैलकुलेशंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। A convenient method for obtaining inverse Laplace is to use a table of Laplace transforms. एक इजी मेथड ये है कि आप जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो है ना टेबल है, फॉर एग्जांपल कि यूनिट इम्पल्स का ट्रांसफॉर्म ये आता है, इम्पल्स का ये आता है, टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है, इसका जो टेबल है उसको यूज़ करने का भी काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारे पास ऐसी फॉर्म में होना चाहिए कि हम टेबल से उसकी एंट्रीज को मैच करके इन्वर्स लैप्लास लिख सकें। और अक्सर हमारे पास फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के टेबल में नहीं होते, और अगर आपके पास एक ख़ास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस जो कि टेबल में नहीं है, तो फिर हम उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस की टेक्निक अप्लाई करते हैं। और एफ ऑफ एस जो है अगर वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसके सिंपल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, और फिर हर एक फ्रैक्शन के ऊपर सेपरेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इन्वर्स का फार्मूला है वो अप्लाई करके तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस का जो आइडिया है वो तो आपको होगा कि किस तरह से एक फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में, स्मॉलर फ्रैक्शंस में। तो थोड़ा बहुत हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे जब हमने इन्वर्स लैप्लास के प्रॉब्लम्स करने होंगे। Simpler methods for finding inverse Laplace are based on the fact that the unique correspondence of a time function and its inverse Laplace transform holds for any continuous time function. Laplace transform है ना, अगर आपके पास एक f of s, तो उसके corresponding एक ही टाइम डोमेन फंक्शन होगा f of t। ऐसा नहीं हो सकता कि एक f of s जो है वो मैप हो रहा हो मल्टीपल f of t के साथ। फॉर एग्जांपल कि sin of t का जो Laplace है वो भी f of s आ रहा हो और cos of t का भी सेम आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। यूनिक रिलेशनशिप है टाइम डोमेन फंक्शंस में और लैप्लास फंक्शंस में। तो इन्वर्स लैप्लास को हम डिटेल में देखेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके प्रॉब्लम्स, इसकी डिटेल्स वगैरह सारे मेथड्स इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैप्लास का इंट्रोडक्शन, अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। हेलो जी सर। अभी तक जो डिस्कशन हुई है इसमें कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर इसमें। चलें नो सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको अब हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेशन है वो फिर मैं प्लान कर लेता हूँ और फिर सीआर से आफ्ताब को बताऊँगा। आफ्ताब फिर आप इनसे शेयर कर लीजिएगा डिटेल। ठीक हो गया सर। ठीक अच्छा है, सर, ये कन्वोल्यूशन के भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ दे दीजिएगा ये। हाँ जी ठीक है, जो भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं ना उनके मैं आपको प्रॉब्लम्स बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। चलें ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। Thank you.